हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। जनरली इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा पहले कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होता है कि जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपनी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन ऐसी होती है कि जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, उसका भी अगर एडिशन हो रहा होगा तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कंसिडर करेंगे। तो जनरली नॉन मेटेलिक एलिमेंट एज इन कि जैसे देखिए, मैंने जैसे नोट्स में मेंशन करा हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, या तो कोई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है जनरली। तो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट, तो किसी मेटेलिक एलिमेंट का या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो किसी रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, कॉपर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के संग करवाई है तो हमें मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए, कॉपर के संग ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो सिमिलरली अब मैं आपको रिडक्शन बताना चाहूँगी। तो रिडक्शन होता क्या है हमारा, रिडक्शन भी हमारा ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे कि ऑक्सीडेशन हमें बोला था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो रिडक्शन में हमारा क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट। कोई भी मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन के साथ साथ, तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और जैसे कि ऑक्सीडेशन में हमारा हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का इसमें रिमूवल हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हमारा उसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि देखिए, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के संग करवाई है। तो देखिए, कॉपर प्लस हाइड्रोजन हो गया, तो देखिए हाइड्रोजन के संग यहाँ पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और कॉपर का ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया है, रिडक्शन हो चुका है। ओके, तो फिर अभी आपको, मुझे आशा है कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ एक और टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब जनरली रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं, मतलब कि साथ साथ किसी रिएक्शन में दिखे रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर पे मेंशन करा हुआ है, ऑलरेडी एक रिएक्शन मेंशन करी है कॉपर ऑक्साइड वाली, तो उसमें देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो जहाँ ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ ही हो रहा होगा, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन का से ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर ऑक्साइड से सीधे कॉपर बच गया है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो चलिए मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के 2-3 और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या लूँ, हाँ चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा कि ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। तो इस वाली रिएक्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हमारा जिंक है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड था और यहाँ पर जिंक बच गया, तो जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया है। ठीक है। और देखिए, कार्बन के संग ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन का क्या हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, क्योंकि कार्बन में जनरली क्या हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। ठीक है। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O
प्लस Cl2। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के संग यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा था, यहाँ पर मैग्नीशियम के संग क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए H के साथ यहाँ पर O जुड़ चुका है, तो H के संग O जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इसी के साथ तो देखिए ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आशा आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आगे की सीरीज़ को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।